थर्ड लेक्चर ऑफ विल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे यार 5 C's ऑफ मार्केटिंग। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं 7 P's ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग कंसेप्ट। तो इस लेक्चर में क्या हम देखेंगे 5 C's ऑफ मार्केटिंग। 5 C's में क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले सी जो है वो क्या होता है? कंपनी। आप कौन से प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आपके प्रोडक्ट क्या वैल्यू दे रहे हैं, आप जिस सर्विसेज को दे रहे हो उसकी क्या वैल्यू है, या फिर कस्टमर्स के बारे में, आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में क्या सोचते हैं, ये मैटर करता है। आपका जो ब्रांड है वो क्या चीजें इवोक करता है, या फिर बोल सकते हैं आपके ब्रांड का परसेप्शन क्या है मार्केट में। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेसेस क्या है, आपके गोल्स क्या है, 5 इयर्स गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आप बिजनेस से क्या अचीव करना चाहते हो। डन। आपके कंपनी के अंदर का कल्चर कैसा है, क्या वो बहुत पॉलिटिसाइज है, या फिर बोल सकते हैं कि यार जोमेटो जैसा है, बहुत फ्रेंडली, बहुत ओपन। जैसी आपकी कंपनी रहती है ना, वैसे ही आपका अपना कंपनी के अंडर का कल्चर रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरी चीज, जैसे एज अ पर्सन बॉस रहेगा वैसे ही कंपनी का कल्चर रहेगा। बॉस बहुत टॉक्सिक है तो कंपनी का कल्चर कैसा रहेगा? टॉक्सिक है। बॉस जो है वो वर्कहोलिक रहेगा तो कंपनी का कल्चर कैसा रहेगा? वर्कहोलिक रहेगा। ओके। इसके बाद आती है रिसोर्सेस। आपके कंपनी के पास कौन से रिसोर्सेस है? मे बी इट शुड बी, इट कैन बी ह्यूमन रिसोर्स या फिर बाकी रिसोर्सेस आ गए। तो आपको ये क्या अपनी कंपनी के अंदर ये सारी चीजें, ये जो चीजें ना 1 2 3 4 5 6, आपको ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए। तो फर्स्ट चीज फी ऑफ मार्केटिंग कौन सा हो गया? इट्स योर कंपनी। नेक्स्ट, कस्टमर्स। आपका जो है टारगेट, आपका जो मार्केट साइज क्या है, आपका जो आप किस मार्केट सेगमेंट में कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप अब एक मार्केटिंग का एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया, फिर बिजनेस का एक कंसेप्ट बता देता हूँ जिसको हम बोलते हैं टैम। टैम मीन्स क्या? टोटल एड्रेसेबल मार्केट। एक मार्केट है जिसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड करोड़ एक मार्केट की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल कोई हेडफोन कंपनी अगर नई लॉन्च होती है, तो यार अभी तक जितनी भी कंपनियां है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको और बेटर समझाता हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, अब ये पांचों की पांचों कंपनियां ना हेडफोन बिजनेस में है। अब ये रेवेन्यू कितना कमाती है साल का, महीने का? 5,000 मिलियन कमाती है रेवेन्यू। तो ये टोटल मार्केट क्या हो गया हमारा? 5 मिलियन करोड़। ठीक है, जो भी है एग्जाम, आई आई था अब आपको ना समझा होगा। ठीक है, तो टैम क्या है? टोटल एड्रेसेबल मार्केट। कि यार मैं अगर बिजनेस खोल रहा हूँ तो मेरा मार्केट कितना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कोई भी चीज बेच रहा हूँ, एफएमसीजी बेच रहा हूँ या कोई भी चीज बेच रहा हूँ, तो उस चीज को खरीदने वाले कस्टमर कितने अवेलेबल है मार्केट में, इसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट साइज। मार्केट साइज मीन्स बाकी जो कंपनियां हैं इन्होंने अभी तक इनका क्या चल रहा है। ठीक है, इसको मैं और एक एग्जांपल से समझाऊं कि आपको, आई थिंक आपको समझा होगा बट फिर भी समझाता हूँ। अगर मैं अभी एक नया सिम लॉन्च करता हूँ या फिर इंटरनेट के बिजनेस में, या फिर जो हमारे मोबाइल फोन्स है ना उसकी जो सिम्स है उसके बिजनेस में आता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले वी आई, जियो और एयरटेल, इन तीनों ने अभी तक जो ना कितना बेचा है, ये कितना इनका टोटल एड्रेसेबल, मतलब टोटल इनके कस्टमर्स कितने हैं, सब्सक्रिप्शंस कितने, ये देखूंगा। तो इन तीनों का मिला के जो चीज बनी वो क्या हो गया? टोटल मार्केट कैप हो गया। तो ये मुझे चीज ना पता चल गई कि यार इस मार्केट साइज ना इतना बड़ा है, तो यहाँ से मुझे शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझी होगी। मेरा जो कस्टमर है, सेगमेंट बोले तो क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात की थी ईवीज के बारे में। ठीक है, कार्स एक सेगमेंट हो गया, बट ईवी, कार्स क्या हो गया? एक डोमेन हो गया, बट ईवी क्या हो गया? उसमें सेगमेंट हो गया। डन। इसके बाद हम बात करेंगे यार परचेसिंग हैबिट्स। मेरा जो कस्टमर है उसकी परचेसिंग हैबिट्स क्या है, उसकी बाइंग प्रोसेस क्या है, वो ऑफलाइन खरीदता है, ऑनलाइन खरीदता है, या फिर वो कभी कभी क्या होता है, लड़कियों का एक चीज देखना, वो स्ट्रेसफुल जब होती है ना, सिर्फ डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं या फिर विंडो शॉपिंग करती रहती है। ये क्या हो गए? मेरे कस्टमर के परचेसिंग हैबिट्स हो गए। उसके बाद ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, मैंने जो भी चीज को कस्टमर को बेचा है फिर सर्विस दी है, तो उसका सेटिस्फेक्शन रेशो क्या है, एज अ, ये चीज क्या होगी मेरे को पता रहना चाहिए। तो सेकंड सी ऑफ मार्केट, 5 C's ऑफ मार्केटिंग में से सेकंड सी क्या हो गया हमारा? कस्टमर। कस्टमर का परसेप्शन क्या है मेरे ब्रांड को लेकर, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या है, क्या मैं कस्टमर से कहाँ से बात करता हूँ, मैं सोशल मीडिया से बात करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम से बात करता हूँ, मैं हो सकता है डायरेक्टली कस्टमर से मिलता हूँ, या फिर कस्टमर मेरे आउटलेट में आके मुझसे मिलता है। तो 5 C's ऑफ मार्केटिंग में से सेकंड सी क्या हो गया हमारा? कस्टमर। फर्स्ट क्या सी क्या था हमारा? कंपनी। और सेकंड सी क्या था? कस्टमर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पिटिटर।
किसी भी बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए जैसे आप एक कंपनी खोल रहे हो या फिर आप एक कंपनी में मार्केटर हो, तो दूसरे कंपनी का मार्केटर क्या कर रहा है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। प्लस दूसरे कंपनी का जो ओनर है, वो क्या कर रहा है, वो जानना ज़रूरी है। तो तीसरा हमारा सी क्या है? कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स करंट साइज़ क्या है उसकी, उसका प्रोस्पेक्टिव क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसके पास अपॉर्च्युनिटीज़, इसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। आगे आने वाले लेक्चर्स में ना आपको ये समझाऊँगा मैं। इसको क्या बोलते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है, उसके थ्रेट्स क्या है, उसके रिस्क क्या है, उसको किस चीज़ का धोखा है। वो उसके कौन से प्रोडक्ट है मार्केट मार्केट में और उसका मार्केट शेयर क्या है उन प्रोडक्ट्स का, कितने परसेंट मार्केट का वो प्रोडक्ट कैप्चर करके बैठा है। कॉम्पिटिटर्स क्या है उसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या है उसकी, उसने कैसे अपना बिज़नेस ग्रो किया, उसने क्या टैक्टिक्स लगाई, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो व्हाई सीज़ ऑफ मार्केटिंग में से थर्ड सी क्या हो गया हमारा? कॉम्पिटिटर्स। पहला कौन-सा था? पहला कौन-सा था? पहला कौन-सा था? कंपनी, दूसरा कौन-सा था? कस्टमर, तो उसके बाद कौन-सा हुआ? कॉम्पिटिटर्स, नेक्स्ट कोलैबोरेटर्स। अब ये ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोलैबोरेटर्स मीन्स क्या? मेरे कंपनी को रॉ मटेरियल कौन सप्लाई कर रहा है? मेरी कंपनी का इन्वेस्टर कौन है? मेरी कंपनी से जो माल बन रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? मेरी कंपनीज़ के अलायंसेस में कौन है? मेरी कंपनी के पार्टनरशिप कौन है? कंटेंट पार्टनरशिप, मैं जो जिस कंपनी के साथ बात कर रहा हूँ या फिर मेरी कंपनी है, तो मेरे कंपनी के इन्फ्लुएंसर्स कौन है? किससे मैं कोलैब कर रहा हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें मेरी कंपनीज़ जो है, इसमें किस इन्फ्लुएंसर को स्पॉन्सर्ड कर रहा हूँ या किस इन्फ्लुएंसर के थ्रू एडवर्टाइज़मेंट कर रहा हूँ, किस सेलिब्रिटी के थ्रू एडवर्टाइज़मेंट कर रहा हूँ। तो 4 सीज़ ऑफ मार्केटिंग में कौन-सा आता है? 5 में से चौथा सी क्या है? कोलैबोरेटर्स। डन, आई होप आपको चीज़ें समझ रही होगी। 5th क्या है? क्लाइमेट। अब यार क्लाइमेट बोल के ये नहीं कि मनाली वाला नेचर, राजस्थान वाला नेचर, एकदम गर्म, एकदम ठंडी, ऐसा नहीं। जिस नेशन में या फिर जिस देश में आप काम कर रहे हो ना, उसके रूल्स और रेगुलेशंस कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं अभी की बात करूँ ना, जापान में एक कांसेप्ट है आप गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड को ना रेंट पे ले सकते हो। क्या इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल है? आप रेंट पे ले सकते हो क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इंडिया में? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे रेगुलेशंस नहीं है, यहाँ पे चीज़ें अलग है। सोशल एंड कल्चरल, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में जो है वो बीफ वगैरह खाते हैं, गाय का जो रहता है ना वो चीज़, वो वगैरह खाते हैं, पोर्क खाते हैं। अगर पोर्क मीन्स डुक्कर वाला जो रहता है। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ हिंदू प्लस मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ का सोशल प्लस कल्चरल चीज़ों में ये चीज़ मैटर नहीं करेगा। आप अगर बीफ की, आप अगर पोर्क की कंपनी खोलते हो, तो ये मैटर करेगा क्या यहाँ पे? नहीं करेगा। यहाँ का क्लाइमेट सूट करेगा क्या यहाँ पे? नहीं करेगा। तो ये कंपनी यहाँ पे नहीं चल सकती। तो जो भी आप प्रोडक्ट या फिर जो भी आप सर्विस जिस भी नेशन में देना चाहते हो, उस नेशन में क्या चीज़ें सोशल है, कल्चरल है, वहाँ की रेगुलेशंस क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बिज़नेस साइकिल, अगर मैं अभी एक पैसा डालता हूँ, तो वो पैसा कब तक वापस आएगा, उसका इन्फ्लेशन क्या होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें लीगली जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, वो वहाँ अवेलेबल नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक नेशन है, जहाँ पे ड्रग्स बेचना अलाउड नहीं है, तो आप अगर ड्रग्स बेचोगे तो आएगा ना भाई, वांदा तो आएगा, डन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिजुआना हो गया, वो आप मेडिकल पर्पज़ के लिए बेच रहे हो, बट इंडिया जैसी कंट्री में वो बैन है, नहीं बेच सकते आप, डन। तो वहाँ पे जहाँ पे आप जा रहे हो, वह टेक्नोलॉजी है या नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटरनेट कंपनी ओपन कर रहे हो, जिस देश में ओपन कर रहे हो, वहाँ इंटरनेट ही नहीं है। तो ये क्लाइमेट जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? 5 चीज़ें हमने समझी, बहुत ईज़ी चीज़ थी, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। 5 सीज़ ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहला क्या है? कंपनी, दूसरा क्या है? कस्टमर, तीसरा क्या है? कॉम्पिटिटर, चौथा क्या है? कोलैबोरेटर्स, कौन-कौन मेरे बिज़नेस के पार्टनर्स है, इन्वेस्टर है, सप्लायर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इनके साथ मेरे को बना के चलना होगा, डन। इसके बाद क्लाइमेट, क्लाइमेट बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, उस कंट्री के हिसाब से वो ठीक है या नहीं है, सोशली, मॉरली, एथिकली, लीगली, टेक्नोलॉजिकली, कुछ भी बोलिए आप, डन। आई होप आपको चीज़ें समझी होगी। मैं मिलता हूँ आपको लेक्चर 3 में, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।